नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोल हीलिंग पावर में। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ 7 स्लीप हैबिट्स जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं एंड आप अपनी स्लीप को कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली तो हैबिट हो गई आजकल, जैसे वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है और टेक्निकली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो पहले आता है देर रात तक स्क्रीन देखना। स्क्रीन आपकी मोबाइल की हो सकती है, टीवी की हो सकती है, या मूवीज़ आप हॉल में देखने जाते हैं वो हो सकता है। तो पहला जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है वो है स्क्रीन। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं या देर रात तक आजकल लोग नेटफ्लिक्स आ गया है तो नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ होती हैं वो देखते हैं, तो आपका एक नींद पैटर्न जो आपका डिस्टर्ब होता है वो ये आपके स्क्रीन देखने से भी होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि देर रात तक आप स्क्रीन ना देखें। गेमिंग एंड मोबाइल एंड स्क्रीन, टीवी, ये सब सोने से पहले आप 1-1.5 घंटा कुछ ना देखें, आप स्क्रीन से दूर रहें, क्योंकि जब आप स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो आपका नींद का पैटर्न ख़राब हो जाता है। सेकंड पॉइंट होता है कि आपका जो रूटीन है वो रिलैक्स वाला नहीं रहता, आरामदायक रूटीन नहीं होता सोने से पहले। कि सोने से पहले हम हमारी वर्किंग लाइफ ऐसी हो गई है कि हम देर रात तक काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस का काम लेट नाइट तक करते हैं, ऑफिस भी लेट नाइट के हो गए, तो हम देर रात तक ऑफिस का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो है माइंड एक्टिव रहता है। अब जब माइंड एक्टिव रहेगा तो वो स्लीप मोड में कैसे जाएगा। तो कोशिश करें कि आप सोने से पहले 1-1.5 घंटे पहले हमारे अपने माइंड को कोई एक्टिविटी नहीं करानी है, उसे रिलैक्स मोड में लाना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं तो ब्रेन को शांत होने में एटलीस्ट 2 to 30 आवर्स भी लग सकते हैं। सबका डिफरेंस अलग अलग होता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि हम रात को बहुत हैवी खाना खाते हैं, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है। एक तो हम रात को देर तक काम भी कर रहे हैं और फिर हम हैवी खाना भी खा रहे हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खा लिया, भारी खाना खा लिया, उसकी वजह से भी हमारा नींद डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी जाएगी, मतलब बॉडी का काम रहेगा कि आप जो आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना, तो उस प्रोसेस में लगेगा। माइंड को ये सिग्नल मिलेगा कि भाई इस खाने को डाइजेस्ट करना है, तो वो स्लीप मोड में नहीं जाएगा। और रात में कैफ़ीन का इस्तेमाल ना ही करें। कैफ़ीन अगर 4 से कोशिश करें कि आप 4 से सोने से पहले 4 से 5 आवर्स पहले कोई भी कैफ़ीन ना लें, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। और जिसको नींद की प्रॉब्लम है वो तो सोने से पहले 4-5 घंटे पहले किसी भी तरह की कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें ना लें, अवॉइड करें। और फोर्थ पॉइंट होता है रेगुलर रूटीन ना होना। जब हमारे सोने को कोई रेगुलर रूटीन नहीं होता है तो हमारा नींद जो है डिस्टर्ब होती है। जैसे हमारी एक टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं, हमें जी 11 बजे सोना है, तो हम उस हिसाब से हमारा माइंड सेट हो जाएगा, डेली उसी रूटीन में आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक हमें नींद आने लगती है। नहीं तो अगर हम कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बनाते, कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो गए, कभी हम 12 बजे सो रहे हैं, कभी हम रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे सो रहे हैं, तो क्या होगा, जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी। और जो नींद डिस्टर्ब होती है तो उसका असर हमारी बॉडी पे 1 दिन, 2 दिन या 1 महीने ऐसे नहीं दिखता है। उसका असर आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद, साल भर बाद दिखता है, जब आप कुछ बीमारी वगैरह फेस कर सकते हैं। हल्का फुल्का बॉडी पेन हो सकता है। मतलब अगर आप अपने नींद का पैटर्न ठीक नहीं करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट आता ज़रूर है। एक होता है अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज हमारा बेडरूम होना, या जहाँ हमारे सोने की जगह है वो डिसऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जब हम सोएंगे, सोने से पहले देखेंगे अरे ये भी ऐसे है, हमारे माइंड में आएगा अरे ये ठीक करना है। तो एक ना रूटीन, मतलब डिस्टर्ब सा अगर बेडरूम होगा तो आपको बिखरा बिखरा सा लगेगा, तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा और उससे आपकी नींद में भी दिक्कत होगी। तो कोशिश करें कि अपने जो बेडरूम या सोने की जगह है उसको ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि आपके नींद में दिक्कत ना हो। और थर्ड पॉइंट, 6 पॉइंट हुआ है। और 6 पॉइंट ये हो सकता है कि जब हमें नींद नहीं आ रही है, हमारी जब नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, तो हम सोचते हैं कि हमें सोना है और हम अपना रूटीन ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, बट हम ना कुछ ज़्यादा ही इस बारे में सोचने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में जाने लगते हैं।
तो आपको धीरे 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 अपना नींद का पैटर्न ठीक करना है। अपनी जो हैबिट्स हैं, ये जो मैं 7 हैबिट्स बता रही हूँ, उनको ठीक मतलब चेंज करना है, इसे रूटीन में लाना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं होंगी। एक बार में इसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें नींद नहीं आ रही है। आपका धीरे धीरे पैटर्न ठीक कीजिए, आपका फूडिंग हैबिट ठीक कीजिए, वो धीरे धीरे आपकी नींद ठीक हो जाती है। तो 6 पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट ये है कि हमको दिन में फिज़िकल एक्टिव रहना है, क्योंकि जो बॉडी आजकल तो काम ज़्यादातर माइंड का हो गया है, तो हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो रहती नहीं है। और बहुत सारे लोग जिम वगैरह भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप सोने से पहले, तुरंत पहले एक्सरसाइज वगैरह ना करें। 2 घंटे पहले, 2-2.5 घंटे 3 घंटे पहले आप ना इतनी फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, एक्सरसाइज ना करें। आप दिन भर का जो रूटीन है उसमें आपका फिज़िकली एक्टिविटी को कहीं एडजस्ट करें, क्योंकि आजकल मोस्टली काम फिज़िकल वाले नहीं है। जिसके फिज़िकल काम होते हैं वो उनकी एक्टिविटी हो जाती है, बट जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो शाम के टाइम कर लें। लेट नाइट वाला सिस्टम ना रखें, उससे भी थोड़ा सा हमारी नींद का पैटर्न डिस्टर्ब होता है। तो ये आपके 7 स्लीप हैबिट्स हैं, जो आप अगर इन पे गौर करें, ठीक करें, तो आपका नींद का पैटर्न ठीक हो सकता है। फर्स्ट वन है, स्क्रीन ना देखें, लेट नाइट स्क्रीन ना देखें। लेट नाइट अपना जो काम है वो ना करें। सोने से पहले इतना हैवी काम कुछ ना करें, और सोने से पहले हैवी खाना ना खाएं। कोशिश करें कि लाइट खाना खाएं, क्योंकि 1-1.5 घंटे पहले इतना आप अगर हैवी खाना खाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। रेगुलर रूटीन बनाएं अपना एक, और अपने जो बेडरूम में सोने की जगह है उसको ऑर्गेनाइज रखें, और नींद को लेके ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाएं। और लास्ट पॉइंट है, आप अपने आप को फिज़िकल एक्टिव रखें। आपके लिए हम ऐसे ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या अवेयरनेस चाहते हैं, तो हमें प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।